Assalamualaikum students, hope you are doing good there. So in this video we are going to learn the angles and its types. That is very important topic for your midterm. ठीक है, तो हम इस टॉपिक में एंगल्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसकी टाइप्स को, उसके बाद जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 10A का सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने क्लासिफाई किया था कि कौन से एंगल्स जो है वो ऑब्ट्यूज होते हैं, कौन से राइट एंगल, वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमें एंगल को समझना है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू आउट द फिगर। ठीक है, थ्रू आउट द फिगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे अगर एंगल को समझना है। लेट्स सपोज मेरे पास दो रेज हैं जो कि एक पॉइंट से कनेक्टेड है। इस रे को मैं नाम दे देती हूँ, ये रे ए है एंड दिस इज रे बी, और ये किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है जिसको मैं नाम दे रही हूँ ओ। ठीक है, तो इनके दरमियान जो बनने वाली चीज होगी इसको हम कहते हैं एंगल। सही है, इसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। जिसमें हमारे पास ये जो पॉइंट है ये कहलाता है वर्टेक्स, इस एंगल का वर्टेक्स कहलाता है। जबकि ये जो हमारी रे है ये हमारी कहलाती है, दिस इज कॉल्ड साइड ऑफ एंगल। इसको हम साइड भी कहते हैं और इसका जो अनदर नेम है दैट इज आर्म। ठीक है, आर्म मतलब हाथ। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइड एंड आर्म। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये एंगल होता है। अब हम एंगल को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द एंगल। लेट्स सपोज ये मेरे पास एंगल है तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगी। हम इसको रिप्रेजेंट दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका तो है कि आप एंगल ए ओ बी, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि हम ज्योमेट्री में ये जो एंगल का सिंबल है इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो एंगल का सिंबल है हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से दिस इज हाउ वी कैन राइट, वी हाउ दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द एंगल्स। ठीक है, ए ओ बी, जिसमें हमारे पास ओ जो है वो पॉइंट है जहां पर मेरे पास ये दोनों रेज जो है वो क्या हुई हुई है, कनेक्ट हुई हुई है। इट्स मीन दैट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंगल। ठीक है, इसके अलावा आई कैन ऑल्सो राइट इट बी ओ ए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। अच्छा, मैं जो ये मिड ओ है मैं इसको स्विप नहीं करवाती, इसको स्विच नहीं करवा सकती, जबकि ये जो रेज हैं, रेज के जो मैंने नाम रखे हैं ए एंड बी, मैं इसको, हाँ मैं इसको स्विच करवा सकती हूँ। लेकिन जो मिड पॉइंट है एंगल का जैसे कि ओ, ये हमेशा सेंटर में ही लिखा जाएगा। यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। एक तो ये तरीका हो सकता है इसको रिप्रेजेंट करने का, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से लिखें, ए ओ पर कैप लगाया बी। ठीक है, यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये कैप, कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द एंगल। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, बी ओ पर कैप एंड ए। आई कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द एंगल। एंगल समझ आ गया, उसकी रिप्रेजेंटेशन समझ ली। अब समझते हैं कि यूनिट क्या होता है एंगल का। सो द यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री। कैसे डिग्री, मैं समझाती हूँ। लेट्स सपोज मुझे कोई एक एंगल गिवन है और मुझसे कहा जाता है कि इसको मेजर करें, तो मैं मेजर करके ये नहीं बोलूंगी कि भाई ये 21 सेंटीमीटर है या मीटर है। इसके लिए हम हमेशा यूज करेंगे कि अगर मैंने इसको मेजर किया है, मेरे पास 21 डिग्री आ रहा है, तो मैं बताऊंगी कि दिस इज 21 डिग्री, दिस इज हाउ एम आई सपोज टू राइट इट। मैं इसको लिखूंगी ऐसे और इसको कहूंगी भी कि दिस इज 21 डिग्री। क्लियर हो गई ये वाली चीज। इसके बाद जो है, नाउ मूव टूवर्ड्स द डेफिनेशंस, दैट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो हमारे पास जो सबसे पहला एंगल यहाँ पे गिवन है दैट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल है? जो कि हमारे पास 0 डिग्री से बड़ा होता है, इन 90 डिग्री से क्या होता है, स्मॉलर। दैट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेसर देन 90 डिग्री। तो ऐसे इसके दरमियान कोई भी, इसके बिटवीन कोई भी बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मैं राइट एंगल की बात करूं तो वो एंगल जो कि 90 एग्जैक्टली 90 डिग्री पे बने, मतलब ठीक है ना, 90 डिग्री से छोटा हो थोड़ा सा भी, ना 90 डिग्री से बड़ा हो, एग्जैक्टली 90 डिग्री बने, दैट इज कॉल्ड व्हाट, राइट एंगल। उसके बाद हम आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल पे। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या है हमारा, वो एंगल जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, 180 डिग्री से लेजर हो, हम उसे कहते हैं कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इस तरीके से क्या है, जो कि 180 डिग्री से
ग्रेटर होता है बट इट इज लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब हम जो है क्लासिफाई, ये हमारा एक्सरसाइज 10 का सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपको उसके अंदर जो है वो क्लासिफाई करना होता था, आपको एंगल्स दिए जाते थे। लेट्स सपोज मुझे एक एंगल दिया है 182 डिग्री, ठीक है, और मुझे ये देखना है कि ये 182 डिग्री जो है वो किस कैटेगरी में लाई करता है, मतलब ये एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, मुझे ये चेकआउट करना है। तो ऑब्वियसली ये किस डिग्री में लाई करेगा, ऑब्ट्यूस की डिग्री में लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल क्या कहता है कि 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से लेसर हो। लेकिन अगर मैं इस एंगल को देखूं, इट इज 182 डिग्री, तो ऑब्वियसली इट लाइज इन द एंगल ऑफ, इन द रिफ्लेक्स एंगल, in the category of reflex angle, so this will become in the category of reflex angle। ठीक है, इसी तरीके से एक और अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल कि 90 डिग्री जो है वो किस कैटेगरी में लाई करता है, तो 90 डिग्री हमें पता है राइट एंगल की कैटेगरी में लाई करता है। इसी तरीके से अगर एक और देखूं 89 डिग्री, तो 89 डिग्री किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, 89 डिग्री हमारा 0 डिग्री एक्यूट एंगल की कैटेगरी में लाई कर रहा है। ये सारे कॉपी में करवाए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमने, वी हैव ऑलरेडी डन दीज क्वेश्चंस। सो दिस इज व्हाट अबाउट द एंगल्स एंड इट टाइप्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे दैट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स।